हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डॉग बी। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल करवाने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक कर दो। कमेंट में मुझे बताओ मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको। तो सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल एक ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस है जो हमारे पास कहाँ पे सिचुएटेड है? कहाँ पे सिचुएटेड है बेटा? कहाँ पे लोकेटेड है? इन द डीप इन द अपर पार्ट ऑफ द नेक के अपर पार्ट में डीपली लोकेटेड है। नेक के अपर पार्ट में सब ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर डीपली लोकेटेड है। तो सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल इज द triangular intermuscular space located deep in the upper part of the neck in the suboccipital region. Now let me show you the diagram. ये तो BDC में दे रखा है, BD चौरसिया में, बट हमें BD चौरसिया वाला डायग्राम अगर हम करने लगे तो बेटा कंफ्यूजन होगी बच्चों को। तो मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इधर रख दिया है पोस्टीरियर व्यू। आप एग्जाम में ये ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ये अगर आप देख रहे हो, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा? सुपीरो लेटरली है। ये मेरे पास क्या है? सुपीरो मिडली है। ये मेरे पास क्या है? इन्फीरियरली है। तो तीन बाउंड्रीज होती हैं। सुपीरो लेटरली कैसे? क्योंकि ये साइड की तरफ है, और सुपीरो मतलब ऊपर की तरफ है। सुपीरो मिडली मतलब ये ऊपर की तरफ है और बीच की तरफ है। इन्फीरियरली मतलब सबसे नीचे की तरफ है। तो सुपीरो लेटरली क्या आ जाएगा बेटा? सुपीरो लेटरली यहाँ की बात करें, सुपीरो लेटरली मेरे पास ओब्लिकस कैपिटिस, सुपीरो की बात करें तो सुपीरियर होगा, तो ओब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर होगा सुपीरो लेटरली। इन्फीरियरली की बात करें तो इन्फीरियरली मेरे पास क्या हो जाएगा? ओब्लिकस कैपिटिस तो होगा ही होगा, लेकिन कौन से वाला हो जाएगा? इन्फीरियर वाला हो जाएगा। सुपीरो लेटरली क्या होगा? ओब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर वाला हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग बात करें किसकी? इन्फीरियरली, तो हमारे पास ओब्लिकस कैपिटिस इन्फीरियर वाला होगा। फिर सुपीरो मिडली की बात करें तो बीच में मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा? ऊपर की तरफ आरसीपी मेजर एंड आरसीपी माइनर। व्हाट इज आरसीपी? आरसीपी इज द रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली चीज़ बेटा, ये वाली अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास क्या हो गया है? रेक्टस कैपिटिस का पोस्टीरियर मेजर वाला बड़ा हो जाएगा और माइनर वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर हो गया, ये रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर हो गया, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सुपीरो लेटरली क्या बाउंड्रीज में आएगा? हम इधर से देख लें, जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा रखा है नीचे, ठीक है। सुपीरो मिडली क्या है? आरसीपी मेजर, आरसीपी माइनर। सुपीरो लेटरली क्या है? सुपीरो लेटरली मेरे पास ओब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर है एंड ओब्लिकस कैपिटिस इंफीरियर मेरे पास इंफीरियरली प्रेजेंट है। अब हम लोग फ्लोर की बात करते हैं। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं फ्लोर का, ये देख लो बेटा, ये फ्लोर का डायग्राम है, सॉरी ये फ्लोर है, ये फ्लोर है बेसिकली। फ्लोर में क्या आ जाएगा हमारे पास? फ्लोर में क्या आ जाएगा? एटलांटो ओसिपिटल मेम्ब्रेन आ जाएगी। कौन सी वाली मेम्ब्रेन आ जाएगी? एटलांटो ओसिपिटल मेम्ब्रेन आ जाएगी। और बेटा थोड़ा ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो फिर ना घर के आसपास इस चीज़ को ना आप थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। तो फ्लोर के अंदर क्या प्रेजेंट है? एटलांटो ओसिपिटल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एटलांटो ओसिपिटल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है बेटा? वो फ्लोर में पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान से देखो, ओसिपिटल भी पीछे है और पोस्टीरियर का मतलब भी पीछे होता है, तो दोनों चीज़ें हमारे पास फ्लोर के अंदर प्रेजेंट होगी। एक तो एटलांटो ओसिपिटल मेम्ब्रेन और एक क्या होगा? पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस। अब हम लोग रूफ की बात करें तो बेटा रूफ के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा सेमी स्प्लिनस कैपिटिस होगा, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस होगा, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस होगा। तो बाउंड्रीज प्रॉपरली हमें क्लियर है। सुपीरो मिडली क्या होगा? आरसीपी मेजर, आरसीपी माइनर। सुपीरो लेटरली क्या होगा? ओब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर, इन्फीरियरली ओब्लिकस कैपिटिस इन्फीरियर। फ्लोर में क्या प्रेजेंट होगा? एटलांटो वाली मेम्ब्रेन, वो भी कौन सी? एटलांटो ओसिपिटल मेम्ब्रेन एंड द पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस। एंड रूफ पे क्या होगा? रूफ पे हमारे पास स्पाइनलिस प्रेजेंट होगा, वो भी कौन से वाला? सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस प्रेजेंट होगा हमारे पास रूफ पे, ठीक है। अब हम लोग कुछ कंटेंट्स के बारे में बात करें। कंटेंट क्या है बेटा? सबसे पहली बात तो कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या है? सब ओसिपिटल नर्व, जैसे ट्रायंगल वैसी नर्व, जैसी ट्रायंगल वैसी नर्व। ट्रायंगल का नाम क्या है? सब ओसिपिटल ट्रायंगल। नर्व कैसी है? सब ओसिपिटल नर्व। सब ओसिपिटल नर्व है तो ये कौन कहाँ पे है बेटा? डोर्सल रेमस ऑफ द C1 है। ये क्या है बेटा? डोर्सल रेमस, डोर्सल मतलब पीछे, C1 के रेमस के पीछे है, डोर्सल रेमस ऑफ C1। अब ये किसको सप्लाई करेगी? ये सबको सप्लाई करेगी, बस फ्लोर को छोड़ के। यानी कि आपको सुपीरो मिडली यानी कि आरसीपी मेजर, आरसीपी माइनर, सुपीरो लेटरली यानी कि ओसिपिट वो ओब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर, इन्फीरियरली
ओब्लिकस कैपिटिस इंफीरियर, इन सबको सप्लाई कर रही है। इसके साथ रूफ यानी कि सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस को भी कर रही है, बट फ्लोर को नहीं कर रही बेटा। एक चीज़ याद रखना, फ्लोर को नहीं कर रही तो हमारे पास सब ओसिपिटल नर्व प्रेजेंट होगी, जो हमारी कहाँ होगी, डोर्सल रेमस ऑफ द C1 पे। ये सप्लाई करेगी आरसीपी मेजर, आरसीपी माइनर को, और हमारे पास ओब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर, ओब्लिकस कैपिटिस इंफीरियर, सेमी स्प्लेनियस कैपिटिस को। फिर उसके बाद इसके अलावा मेरे पास और क्या प्रेजेंट होगा, ये डायग्राम देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या है बेटा, हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल आर्टरी। इसके अलावा मेरे पास इसको बोलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल आर्टरी। तो कंटेंट्स के अंदर एक तो मेरे पास सब ओसिपिटल नर्व आ जाएगी और वर्टेब्रल आर्टरी की थर्ड पार्ट आ जाएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा, सब ओसिपिटल वेन्स का प्लेक्सस आ जाएगा। वेन्स का प्लेक्सस मतलब गुच्छा, तो सब ओसिपिटल प्लेक्सस ऑफ वेन्स आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक ग्रेटर ओसिपिटल नर्व प्रेजेंट होगी जो डोर्सल रेमस ऑफ C2 पे प्रेजेंट होगी। देखो मैंने आपको एक सब ओसिपिटल नर्व बताई थी जो कहाँ पे प्रेजेंट थी, सब ओसिपिटल नर्व तो डोर्सल रेमस ऑफ C1 पे प्रेजेंट थी। अब जो मैं आपको नर्व दिखाने जा रही हूँ, ये वाली नर्व, ये नर्व क्या होती है बेटा, ग्रेटर ओसिपिटल की नर्व होती है। ये वाली नर्व आप देख रहे हो, ये होती है ग्रेटर ओसिपिटल की नर्व। ये कौन सी नर्व होती है, ये होती है ग्रेटर ओसिपिटल की नर्व होती है, ग्रेटर ओसिपिटल की नर्व होती है। ये हमारे पास प्रेजेंट होगी, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट होगी, डोर्सल रेमस ऑफ द C2 पे प्रेजेंट होगी, डोर्सल रेमस ऑफ द C2 पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। और फिर क्या है, इट इज़ द थिकेस्ट क्यूटेनियस नर्व ऑफ बॉडी। अगर मैं बात करूँ बॉडी की, सबसे पहली बात तो ये ग्रेटर ओसिपिटल नर्व मीडियल ब्रांच की होगी। किसकी होगी, तो मीडियली प्रेजेंट होगी, तो मीडियल ब्रांच की होगी। और फिर उसके बाद मीडियल ब्रांच होगी किसका, डोर्सल रेमस ऑफ द C2 का। और ये हमारे पास सबसे मोस्ट थिकेस्ट मतलब थिकेस्ट क्यूटेनियस नर्व होगी ऑफ द बॉडी की थिकेस्ट क्यूटेनियस नर्व होगी ये वाली। तो मैंने आपको बता दिया सब ओसिपिटल ट्रायंगल क्या होता है बेटा। सब ओसिपिटल ट्रायंगल जो हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड होगा, सब ओसिपिटल ट्रायंगल इज द ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस लोकेटेड इन द डीप किसके डीप पार्ट में बेटा लोकेटेड होगा, किसके डीप ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द नेक, सब ओसिपिटल रीजन में। फिर बाउंड्रीज की बात करें तो सुपीरो मिडली, सुपीरो लेटरली एंड कौन सी वाली बाउंड्रीज होती है, इंफीरियरली। सुपीरो मिडली आरसीपी मेजर, आरसीपी माइनर, मतलब रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर एंड माइनर। और सुपीरो लेटरली मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा, ओब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर, इंफीरियरली ओब्लिकस कैपिटिस इंफीरियर प्रेजेंट होगा। फिर फ्लोर के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी, कौन कौन सी, एक तो एटलांटो वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। एटलांटो वाली कौन सी वाली बेटा, एटलांटो वाली ओसिपिटल मेम्ब्रेन एंड पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस। रूफ पे बात करें तो सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस। कंटेंट की बात करें तो सब ओसिपिटल नर्व होगी जो हमारे पास C1 की डोर्सल रेमस की होगी, सप्लाई करेगी आरसीपी मेजर माइनर को, ओसीपी मतलब सॉरी ओब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर, ठीक है, ओब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर एंड ओब्लिकस कैपिटिस इंफीरियर एंड किसको, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, इसको सप्लाई करेगी। फिर उसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी प्रेजेंट होगी, एक सब ऑक्सीपिटल प्लेक्सस ऑफ वेन्स प्रेजेंट होगा, एक ग्रेटर वाली नर्व प्रेजेंट होगी, कौन सी वाली, ग्रेटर ओसिपिटल नर्व। ग्रेटर ओसिपिटल नर्व क्या करेगी हमारे पास, ये हमारे पास मिडिल ब्रांच ऑफ द डोर्सल रेमस ऑफ C2 होगी और थिकेस्ट क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द बॉडी होगी।